नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में जातियों की गिनती शुरू होने वाली है। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अगले 9 महीने में गिनती पूरी की जाएगी और मालूम होगा कि बिहार में किस जाति की जनसंख्या कितनी है। नीतीश कुमार कह रहे हैं तेजस्वी यादव का समर्थन प्राप्त है। भाजपा ने भी ना नुकुर करते हुए समर्थन कर दिया है और जब कैबिनेट से यह मंजूरी मिली है तब बीजेपी के तमाम मंत्री भी वहां उपस्थित थे। तो 9 महीने में यह गिनती पूरी होगी। इसके बाद मालूम होगा बिहार में किस जाति की जनसंख्या कितनी। इसके बाद की राजनीति अलग होगी और हिस्सेदारी की बात भी नए तरीके से उठेगी। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, सब कुछ। तो हम आपको बता रहे हैं कि गिनती के बाद जो नया नतीजा सामने आएगा वह तो आएगा ही आएगा। इसके पहले अभी बिहार की विभिन्न जातियों की राजनीतिक हिस्सेदारी कितनी है, बिहार विधानसभा में उनकी पहुंच कितनी है, बिहार मंत्री परिषद में उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए, इसके पहले हमने 3 वीडियो किए हैं। हमने राजपूतों के बारे में बताया है, हमने भूमियारों के बारे में बताया है, यादवों के बारे में बताया है। सबसे अधिक संख्या में यादव जाति के विधायक हैं 52 और उनके 2 विधायक बिहार सरकार में काबीना मंत्री हैं। भूमियार विधायकों की संख्या 21 है और उनके भी 2 विधायक बिहार सरकार में काबीना मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। राजपूत जाति के विधायकों की संख्या 28 है और उनके 5 विधायक बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार में वैश्य जाति की ताकत के बारे में, वैश्य जाति जिन्हें बनिया भी कहते हैं, उनके विधायकों के बारे में, उनकी स्थिति क्या है, कब नफा नुकसान हुआ है। तो देखिए, यदि हम 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव में कुल 16 विधायक जीते थे वैश्य जाति के, बनिया जाति के, जिनमें आरजेडी से 1 जीते थे, बीजेपी से 11 जीते थे 2015 में, जेडीयू से 2 जीते थे, कांग्रेस से 1, कांग्रेस से कोई नहीं जीता था, माले से 1 जीते थे और एलजेपी से 1 जीते थे 2015 में। तो 2020 में जो ये 16 विधायक थे वैश्य समुदाय के, वे 2020 के चुनाव में बढ़कर हो गए 24। तो 24 कैसे हुए? तो देखिए, 2015 में आरजेडी के 1 ही वैश्य विधायक थे, बनिया विधायक थे। अब उनकी संख्या बढ़कर 2020 में हो गई 5। इसका मतलब यह है कि बिहार के वैश्य समुदाय ने, व्यापारिक वर्ग ने आरजेडी को भी वोट किया 2020 में। बीजेपी के सदस्यों की संख्या थी 11 जो बढ़कर हो गई 15। देखिए, जेडीयू के 2 विधायक थे 2015 में, लेकिन 2020 में मात्र 1 रहे। कांग्रेस 1 विधायक वैश्य समुदाय के 2020 में आए और माले के विधायकों की संख्या भी बढ़ी। माले के वैश्य विधायक 2015 में 1 थे जो बढ़कर 2020 में 2 हो गई। देखिए, जब हम वैश्य जाति की बात करते हैं तो इसमें कई उपजातियां हैं। बनिया जाति की बात करते हैं, जैसे देखिए, इसमें तेली हैं, हलवाई हैं, कानू हैं, कलवार हैं, जसवार हैं, पनेरी हैं, बरई हैं, सुनार हैं, सूरी हैं। तो आपस में विभाजन बहुत है, उपजातियां कई हैं और कोई ईबीसी में है, कोई और कहीं है। तो देखिए, यह तो जातियां, उपजातियां, विधायकों की संख्या की बात हुई। जब इनके 24 विधायक, तो फिर इनके कितने मंत्री बिहार कैबिनेट में, मतलब नीतीश कुमार की सरकार में? तो देखिए, नीतीश कुमार की सरकार में 3 मंत्री हैं, जिनमें तारकिशोर प्रसाद बिहार में डिप्टी सीएम है। देखिए, 2015 के समय में भी, 2015 में तो महागठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन जब बाद में फिर से एनडीए की सरकार बनी थी 2017 में, तो सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन 2020 के चुनावी नतीजे के बाद सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम नहीं बने थे, लेकिन बीजेपी ने वैश्य जाति से ही तारकिशोर प्रसाद, जो कटिहार से चुनाव जीतते हैं, उन्हें पहली बार मौका दिया। वे पहली बार मंत्री बने और पहली ही बार बिहार के डिप्टी सीएम बन गए। तो तारकिशोर प्रसाद के अलावा प्रमोद कुमार और नारायण प्रसाद, ये वैश्य और बनिया समुदाय से जीते हुए विधायक बिहार सरकार में मंत्री हैं। इस बात को नोट कीजिएगा। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि जो ये 24 विधायक जीते हैं वो कौन कौन हैं। नौतन से नारायण प्रसाद बीजेपी के मंत्री हैं, सिकटा से वीरेंद्र गुप्ता माले के, मोतिहारी से प्रमोद कुमार बीजेपी के मंत्री हैं,
चिरैया से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता बीजेपी के, ढाका से पवन जायसवाल बीजेपी के, रीगा से मोतीलाल प्रसाद बीजेपी के, सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार बीजेपी के, बेलसन से संजय गुप्ता आरजेडी के, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद बीजेपी के, मधुबनी से समीर महासेठ आरजेडी से दोबारा चुनाव जीते थे, फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी बीजेपी के, पूर्णिया से विजय खेमका बीजेपी के, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के, महिषी से गुंजेश्वर शाह जेडीयू के, दरभंगा से संजय शराबगी बीजेपी के, हायाघाट से रामचंद्र शाह बीजेपी के, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी कांग्रेस के, छपरा से सीएन गुप्ता बीजेपी के, मोरबा से रणविजय साहू आरजेडी के, बांका से राम नारायण मंडल बीजेपी के, दिग्घा से संजीव चौरसिया बीजेपी के, तरारी से सुदामा प्रसाद माले के, सासाराम से राजेश गुप्ता आरजेडी के और शेर घाटी से मंजू अग्रवाल आरजेडी के। ये 24 विधायक चुनाव जीते वैश्य समुदाय से और इनमें से 3 मंत्री बन गए। देखिए, अब ये जो वैश्य समुदाय है, इनके संगठन, बहुत सारे संगठन हैं और समय समय पर अधिक हिस्सेदारी की ये मांग करते रहते हैं। जब राजद टिकट बांटता हो या बीजेपी टिकट बांटता हो तो इनका कहना है कि हमारा हक अधिक बनता है, क्योंकि हमारी उपजातियां कई हैं, कई क्षेत्रों में, अधिक क्षेत्रों में प्रभाव है। तो अब तो गिनती का काम शुरू होगा और गिनती में सब कुछ पता चलेगा। देखिए, अब यह गिनती कैसे होगी? जब घर पर आपके लोग पहुंचेंगे, सरकारी लोग पहुंचेंगे, तो आप अपनी जाति बताएंगे, तो क्या यह भी पूछा जाएगा कि आप इस जाति के हैं, इसका प्रमाण क्या है? फिर इस जातीय जनगणना का फायदा सरकार कैसे पहुंचाएगी? आरक्षण में क्या कोई परिवर्तन होगा? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब समय समय पर सरकार देगी, ऐसा विश्वास हम करते हैं। बिहार की राजनीति आगे आने वाले कई महीनों तक जातीय जनगणना के इर्द गिर्द घूमती रहेगी और इस संबंध में क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी आंच देश भर में फैलेगी, हम आपको बताते रहेंगे राजनीति क्या हो रही है, सत्यता क्या हो रहा है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, दूसरे मुद्दे कहां गौन हो रहे हैं या और कौन सा मुद्दा सामने आ रहा है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।